सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिश खन्ना आर्ट्स। सो आज हम बात करने वाले हैं कि शेडिंग कैसे की जाती है, और मैं आपको सभी ग्रेड्स की पेंसिल्स के बारे में बताऊंगा, HB से लेके 10B तक। और पहले मैं HB पेंसिल ले रहा हूँ। जैसे कि आप देख रहे होगे, मैंने पेंसिल को पॉइंट बिल्कुल पीछे से करा है। अगर आपने शेडिंग करनी है, लाइटली शेडिंग करनी है, तो आपको पेंसिल को बिल्कुल एंड से पकड़ना होगा और बिल्कुल स्लोली चलानी होगी पेंसिल। अगर आप टाइटली ग्रिप करोगे या उसको हार्ड ग्रिप करके उसको प्रेशराइज करके चलाओगे, तो आपकी शेडिंग स्मूथ नहीं होगी। सेकेंडली, इतनी उसकी वजह से पेपर कट होने के चांस होंगे। और थर्डली, आपका जो भी आप रेफरेंस फोटो से कुछ भी बना रहे हो या आप स्केच बना रहे हो, वो बिल्कुल डैमेज हो जाएगा। अब आपको मैं 2B पेंसिल से शेड करके दिखाऊंगा। इसको भी हमने सेम स्मूथ और बिल्कुल सॉफ्ट हैंड से पकड़ना है। अगर आप इसको भी हार्ड ग्रिप करोगे तो आपका शेडिंग प्रॉपर बिल्कुल सॉफ्ट नहीं होगी। बिल्कुल ही फ्री हैंड आपने इसको लेयरिंग करनी है, शेडिंग देखनी है कि आप किस तरीके। देखो, शेडिंग के भी बहुत सारे मेथड होते हैं। एक नॉर्मल शेडिंग, हैचिंग, क्रॉस हैचिंग, डुडलिंग, आपको ये हर तरीका आना चाहिए। लेकिन नॉर्मली जो नॉर्मल स्केचेस होते हैं उसके लिए हम नॉर्मल शेड करते हैं, नॉर्मल शेडिंग करते हैं। अब मैं आपको 4B पेंसिल करके दिखाता हूँ। 4B पेंसिल से कितना बड़ा डिफरेंस आता है। HB, 2B एंड 4B। 4B आपको थोड़ी सी डार्क 2B से मिलेगी एंड HB से काफ़ी डार्क मिलेगी। सो देखो, मैंने इसका फर्स्ट लेयर करी, अब मैं सेकंड लेयर कर रहा हूँ। मैं बिल्कुल फ्री हैंड से चला रहा हूँ। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं इसको हार्डली ग्रिप कर रहा हूँ या इसको बहुत ही हार्ड चला रहा हूँ। बिल्कुल सॉफ्ट चलाना है ताकि आपकी जो शेडिंग है वो उठ के आए, बिल्कुल स्मूथ लगे। अब मैं 4B से ही ना आपको बिल्कुल लाइट शेड करके दिखाता हूँ। जैसे आप देख रहे होगे वीडियो में, बिल्कुल ही लाइट शेड मैंने इससे HB से भी लाइट शेड करके दिखाया आपको 4B से। जैसे अगर आपके पास पेंसिल नहीं होती, ऐसे मोमेंट पे अगर आपके पास पेंसिल नहीं है, तो आप 4B से भी HB या 2B जैसे शेड कर सकते हो। लेकिन उसके लिए आपको बिल्कुल ही सॉफ्ट ग्रिप करना पड़ेगा। अब देखो, मैं आपको 6B से शेड करके दिखाता हूँ। ये 6B पेंसिल है। अब 6B से देखना मैं शेड कैसे करूंगा। आपको सॉफ्ट हैंड पकड़ना है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं है। सॉफ्टली ग्रिप करोगे ना, तो आपकी जो शेडिंग है ना, वो नेक्स्ट लेवल हो जाएगी ऑटोमेटिक। अगर आप सॉफ्ट हैंड पकड़ते हो एंड उसके बाद अपनी रेफरेंस पिक्चर को देख के आप ऑप्ट करते हो शेडिंग किसी ऐसे एरिया पे, जैसे जहां पे डार्क होगी वहां डार्क पेंसिल से, जहां लाइट होगी वहां लाइट पेंसिल से, तो आपका स्केच ऑटोमेटिक ही अच्छा उठ के आएगा। अब मैं 6B पेंसिल से लेयर करके दिखा रहा हूँ आपको। फर्स्ट लेयर के बाद सेकंड लेयर करी। अब उसके बाद इससे ही लाइट करके दिखाता हूँ आपको। इससे लाइट ही देखो, अगर इसको भी लाइट करके दिखाता हूँ, देखो कितना लाइट एंड कितना स्मूथ लग रहा है। शेडिंग करनी बहुत इजी है, लेकिन आपको उसके लिए सबसे पहले पेंसिल को ग्रिप करना आना चाहिए। अगर आप ग्रिप उसकी पेंसिल की सीख गए ना, तो आपको बहुत इजी रहेगा स्केच बनाने में। अब देखो, मैंने HB, 2B और 4B और 6B के बारे में आपको बता दिया। अब इसको ब्लेंड करना भी देखो, मैं ब्रश से 4B को ब्लेंड कर रहा हूँ। ब्लेंड देखो कितने कितने सही तरीके से हो रहे हैं, क्योंकि मैं इनको बहुत स्मूथ तरीके से चलाया था। अगर मैं इसको हार्ड तरीके से चलाता तो वो ब्लेंड भी सही ना होती, बिल्कुल भी सही ना होती, रफ ब्लेंड होती, बिल्कुल ही पेपर डैमेज हो सकता था। और मेरा जो शेडिंग पार्ट है, शेडिंग एरिया वो जो है मेरे पेपर पे, वो भी खराब हो जाता। मतलब आपको सिर्फ और सिर्फ ये देखना है कि आपने किस एरिया में शेड करना है, कैसे शेड करना है, पेंसिल को लाइट ग्रिप करना है, और बिल्कुल ही ध्यान से प्रिस्पेक्शन के साथ आपको शेड करना है। अगर आप बिल्कुल भी हल्का सा भी ध्यान आप शेड शेड में ज्यादा रख दोगे, अगर जल्दबाजी करोगे, इसके लिए ना पहले तो आपके पास ना पेशेंस लेवल ज्यादा होना चाहिए। अगर आपके अंदर पेशेंस लेवल नहीं है ना, तो आप स्केच या शेडिंग प्रॉपरली सही नहीं बना सकते। मीन्स शेडिंग आप सही नहीं कर सकते एंड स्केच आप नहीं बना सकते। स्केच आर्टिस्ट को, एक आर्टिस्ट के लिए ना पेशेंस लेवल ज्यादा होना बहुत जरूरी है। आर्टिस्ट का पेशेंस लेवल अगर ज्यादा नहीं है, वो अपने स्केच पे ज्यादा एफर्ट्स नहीं डाल सकता, देन उसके स्केचेस सही नहीं बन सकते। अब आपने देखा होगा कि मैंने HB से कितना डार्क शेड करके दिखाया। वही HB पेंसिल ऊपर मैंने कितनी लाइट करी, एंड ये नीचे उसको लेयरिंग कर करके लेयर बाय लेयर मैंने कितना डार्क कर दिया।
होप आपको इस वीडियो से कुछ समझ आया होगा। समझ आया लाइक करना, चैनल पे सब्सक्राइब करना। मिलते हैं गाइस जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।